तो अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज यही आती है कि आपको जो भी काम मिले वो आपने जो डेडलाइन मिले उसके अंदर ही आपने उस काम को कंप्लीट करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो आप ज्यादा अरसा फ्रीलांसिंग में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप ये कहेंगे क्लाइंट हमसे किसी भी तरह खुश नहीं होता। क्लाइंट कभी भी उस बंदे से खुश नहीं होगा जो कि उसका काम टाइम पे नहीं करके दे रहा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और काफ़ी अरसे बाद मेरे साथ एक ऐसा सीन हुआ कि जब मैं हालांकि फ्रीलांसिंग कर रहा था, ये मेरी आप देखेंगे नाअहली इतनी है कि मुझे क्लाइंट ने एक मीटिंग का कहा और मैंने उसे कहा कि उसने मुझे कहा कि फ्राइडे को इस टाइम पे हमने एक मीटिंग करेंगे शाम 7 बजे पाकिस्तानी टाइम। उसने मुझे देखा कि हाँ यार पाकिस्तान के टाइम पे इस टाइम पे कर लेते हैं, वरना उसकी तो सुबह थी उस वक्त। तो खैर उसने मुझे एक मीटिंग का कहा और मेरी गलती ये थी कि मैं रिमाइंडर लगाना भूल गया और मुझे याद ही नहीं था। और अगले दिन फ्राइडे को मैं फैमिली को लेके बाहर निकला हूँ, घूम फिर रहा हूँ और मुझे वहीं पे ही मैंने एकदम अपना सेलफोन का नेट ऑन किया तो मैंने देखा कि भाई वो क्लाइंट तो वेट कर रहा है। फेसबुक उसका मैसेज आया हुआ था कि हाँ भाई किधर हो, मैं यहाँ पे जूम पे ऑनलाइन बैठा हूँ। अब मैंने उसे ये कहा कि यार मैंने रिमाइंडर नहीं लगाया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे याद ही नहीं था कि आज मीटिंग है। दिल ही दिल में उसने मुझे बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन मसला ये था कि उसने मुझे कहा कि अच्छा चले नेक्स्ट फ्राइडे को मैं अपने शेड्यूल के अंदर लगा लेती हूँ कि नेक्स्ट फ्राइडे को हम जो है दोबारा मीटिंग करेंगे। अब वो नेक्स्ट फ्राइडे आज तक कभी नहीं आया। अब आप ये देखेंगे वो क्लाइंट हाथ से निकल गया, ठीक है, क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि उसने मुझे एक टाइम दिया जिसपे उसने मीटिंग करनी थी, जो कि मैं नहीं अचीव कर पाया। इसकी वजह से वो क्लाइंट हाथ से निकल गया। उसने उसी टाइम पे किसी और बंदे के साथ मीटिंग कर ली होगी और उस बंदे को काम दे दिया होगा मेरे हाथ से। अगर वो फॉर एग्जांपल $1500-2000 का प्रोजेक्ट था, वो हाथ से निकल गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता वहां पे, ठीक है। अब ये बात हो गई कि प्रोजेक्ट मिलने से पहले डेडलाइंस अचीव नहीं कर पा रहा मैं, तो प्रोजेक्ट मिलने के बाद मैं क्या डेडलाइन अचीव करूंगा, ये क्लाइंट सोच रहा है इस वक्त, ठीक है। और ये बिल्कुल उसकी ठीक थिंकिंग है। उसके बाद से मैंने रिमाइंडर्स यूज करना स्टार्ट किए। उसके बाद से मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है वो यूज करना स्टार्ट किए। उसके बाद से नोट्स भी यूज करना स्टार्ट किए। सारा कुछ ये चीज जो है ना ठीक तरीके से लेके चल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको डेडलाइन अचीव किस तरीके से करनी चाहिए। नंबर 1 पॉइंट डेडलाइन अचीव करने का ये है कि जब आप क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी आपको पता चल जाना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट या ये काम करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। अगर आपको ये चीज नहीं पता चल रही कि आपको ये काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो फिर आप 100% गारंटी से मैं आपको कह सकता हूं कि आप अभी स्किल में पक्के नहीं है। जब आप अपने काम के अंदर एक्सपर्ट होते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे कितना टाइम लगेगा, क्या क्या स्टेप्स है और मुझे किस स्टेप पे कितना टाइम लगेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट ने मुझे काम दिया है कि उसका कोई गूगल एड्स का अकाउंट है और मैंने उसे ऑप्टिमाइज करना है, जो पिछला बंदा था उसे सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा था, और मैं उसके सामने आया हूं और मैंने उसे कहा कि यार आप बहुत गलत तरीके से एड्स रन कर रहे हैं, तो मैं आपको सही तरीके से एड्स रन करके दूंगा और जो आपके रिजल्ट्स हैं आपको उसमें कन्वर्जन अच्छी मिलेगी। तो उसने कहा ठीक है। अब उसने मुझे अपने जो गूगल एड्स का अकाउंट है उसकी एक्सेस दे दी। अब मैंने क्या करना है, मैंने पहले ही क्लाइंट को एक टाइम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने उससे 5 दिन का टाइम दिया या 10 दिन का टाइम दिया या 5 से 8 दिन का टाइम दिया, जिसमें मैं उसके अकाउंट को रीड करूंगा और मैं कुछ कैंपेन्स रन करूंगा और देखूंगा कि जो मेरी स्ट्रैटेजीज हैं, जो मेरी टारगेटिंग है, उससे क्या रिजल्ट मिल रहे हैं और मैं जो रीटारगेटिंग कर रहा हूं उससे क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं वो जो 5 से 6 दिन का टाइम है ना, उसको मैं डिवाइड करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं 2 दिन लूंगा अकाउंट को रीड करने में। अब आप कहेंगे अकाउंट को रीड करने में आपको 2 दिन लग रहे। भाई एक क्लाइंट तो नहीं होता ना आपके पास, आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करो। हाँ, अगर एक क्लाइंट है तो फिर आप एक दिन के अंदर उस प्रोजेक्ट उसको जो उसका अकाउंट है उसको रीड कर सकते हैं कि वो जो डाटा आ रहा होता है कि उसने क्या क्या गलतियां की हुई, क्या क्या मिस्टेक्स उसके अंदर है, आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैं जो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं ज्यादातर वो यूज नहीं करता। मैं प्रेफर करता हूं, अगर डेडलाइंस मैंने लिखनी हो कि मैंने किस टाइम पे क्या काम करना है, तो मैं प्रेफर करता हूं कि मैं डायरी के ऊपर लिख लूं। किसी भी चीज की आप डेडलाइन तभी अचीव कर सकते हैं जब वो चीज आपके सामने हो कि आपने ये काम करने हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी डायरी के ऊपर ना लिखूं कभी कि मैंने आज के दिन में क्या काम करना है, तो मेरे पास काम बहुत ज्यादा होगा लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकूंगा, मुझे याद ही नहीं होगा मैंने क्या करना है। अब जो डायरी होती है ना, वो आपको सारा दिन बिजी रखने पे मजबूर कर देती है कि हाँ ये चीजें आपने सुबह लिखी हैं तो आपने इसको कंप्लीट भी करना है। अगर नहीं करेंगे तो किसी ने कहना कुछ नहीं है, बस ये है कि अगर कोई एक क्लाइंट नाराज हो गया
तो वो वहां से बिजनेस के अंदर लॉस। और अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई काम लिखा हुआ और आपने वो काम उस दिन नहीं किया, तो आपका जो माइंड है वो भी आपको सुकून की नींद नहीं सोने देगा, क्योंकि भाई आपने लिखा था और आपने नहीं किया, इसका मतलब आप ना है लो। आप बेशक जितने अरसे से भी फ्रीलांसिंग कर रहे हो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि एंड में ना एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें आपको डेडलाइन अचीव करने में मसला आ रहा होता है। स्टार्ट में आप डेडलाइंस अचीव कर लेते हैं, आपको पता होता है कि हाँ यार ये काम मैं इस तरीके से कर लूंगा, लेकिन आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। उसकी रीजन क्या है? उसमें सबसे बड़ी रीजन है एक आपकी सुस्ती, और दूसरी रीजन ये है कि आपके पास काम का लोड ज्यादा है, और तीसरी रीजन जो है वो ये है कि आपने कोई टीम उस काम को बनाने के लिए, करने के लिए उस एक टीम नहीं रेडी की हुई अभी तक। अगर आपका काम, आपका वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, और टीम बनाना आसान काम नहीं है। अगर आप ये कहेंगे मैं आज ही जाके फेसबुक से या इधर उधर से कोई बंदे ढूंढ लूंगा, वो बंदे आपका काम खराब करेंगे। मैं 100% गारंटी से कह रहा हूं। स्टार्ट में जब तक आपको अपना काम पे ग्रिप नहीं होगी तो कोई आपका काम आपको करके नहीं देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि यार इसने कहां पे क्या मिस्टेक की है। मैं हमेशा कोई अगर प्रोजेक्ट मुझे मिलता है, मैं उसको खुद ही समझने के बाद मैं किसी और बंदे को देता हूं कि हाँ भाई ये बंदा जो है ना अब इसको जाके काम करे। और जो टीम होती है ना वो आपको काफी हेल्प कर देती है कि आपकी जो डेडलाइंस है अचीव करने में। अब यहाँ पे एक और भी मसला आता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने टीम को काम दिया हुआ है और टीम किसी एक बंदे ने भी उस डेडलाइन के अंदर काम अचीव नहीं किया, तो समझ लो कि वो डेडलाइन पूरी नहीं होगी अब, ठीक है। अब फिर उसका क्या सॉल्यूशन है? फॉर एग्जांपल एक टीम के एक बंदे ने काम नहीं किया, भाई 2 दफा 2 चांसेस हैं उसके पास। अगर तो उसने आज गलती की, नेक्स्ट टाइम उसने गलती की, बस खत्म, उसके बाद वो टीम का पार्ट नहीं है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स पाकिस्तानियों के साथ यही होती है कि अगर आप उन्हें कोई काम देते हैं ना, वो टाइम पे नहीं करते। ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तानी क्यों टाइम के ऊपर काम नहीं करते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताता हूं कि इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से मैंने अपवर्क पे हायरिंग स्टार्ट कर दी है। अगर फॉर एग्जाम्पल फाइवर पे आपको ज्यादा जो कॉस्टली पड़ रहा है कोई फ्रीलांसर, कोई सेलर, तो आप अपवर्क के ऊपर जाके अपना बजट बता सकते हैं कि मेरा ये बजट है और मुझे इसके अंदर एक्सपर्ट चाहिए, आपको वहां से मिल जाएगा। आप अपवर्क के ऊपर टीम भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरी सजेशन आप लोगों को यही है, अगर फॉर एग्जांपल कोई आपको अगर अपवर्क से कोई बंदा हायर करना है, बेशक वहां से पाकिस्तानी हायर कर लें, वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से हट जाएंगे और उनसे ऐसे डील कर रहे हैं, काम को बर्बाद कर देंगे। तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि हमेशा डेडलाइन को अचीव करना है, उसके लिए आप डायरी यूज करें, डायरी के ऊपर पॉइंट्स लिखें और उसी हिसाब से उन पॉइंट्स को आगे लेके चलें, ताकि आप ये काम सही तरीके से क्लाइंट को डेडलाइन पे काम दे सकें। तो पहला काम आप ये कर सकते हैं कि डायरी के ऊपर ये सारी चीजें मैनेज करें। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी टीम है तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप असाना यूज कर लें। असाना या असाना है, असाना यूज कर लें। उसको मैं अपनी स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा कि उसके अंदर क्या क्या होता है। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है। अगर आपकी कोई टीम है, 5-6 बंदों की आपके पास टीम है, तो आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, आपने उस टीम के हर बंदे को अलग अलग काम असाइन करना है, तो आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर इजीली कर सकते हैं। उनके ईमेल एड्रेस लें और उन्हें डेडलाइन दें कि भाई ये काम आपको आ गया, ये डेडलाइन है, इस टाइम पे अचीव करके देना है, ठीक है। वो बंदा वहीं पे ही उस काम को सबमिट करवा सकता है, आप वो काम वहां से उठा सकते हैं। मतलब आपको एक कमरे में इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है, सबको इकट्ठा करके बिठाने की जरूरत नहीं है। जो ये जो असाना सॉफ्टवेयर है ये बहुत आउटस्टैंडिंग है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये भी कर सकते हैं। और अगर आपने हायरिंग करनी है, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तानियों से तंग आ गए हैं, पाकिस्तानी आपको प्लेटफॉर्म पे, किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ये बहुत अच्छा काम करके देंगे, लेकिन अगर आप इन्हें ऐसे हायर करेंगे ये आपके काम को ख़राब कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि किस तरीके से मैं जो है ये डेडलाइंस लिखता हूँ कि डेली बेसिस पे कि मैंने क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम नहीं करना। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी फाइवर की सारी गिग्स डी रैंक होगी और मैं उन्हें वापस किस तरीके से लेके आया। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक यहीं पे शो करो, उस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।